चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वोटरों के मन में क्या चल रहा है, आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर चुनाव होने जा रहे हैं इस बार। हमारे साथ हमारे ग्राउंड रिपोर्टरों की भी टीम है, साथ में एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि देखिए इस वक्त मैं जहां पर खड़ी हूं, मेरे पीछे जो आप ये नजारा देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का एक ऐसी जगह है ये जो हमेशा चर्चा में रही है। मैं अयोध्या के इस वक्त सरयू किनारे पर खड़ी हूं और जो हमारा पहला सवाल है आज साप्ताहिक सर्वे का, वो इसी अयोध्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सवाल आज उत्तर प्रदेश के वोटरों के मन में जरूर उठ रहा है। तो देखिए पहला सवाल कौन सा है? सवाल है, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे तो क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। अगर अयोध्या विधानसभा सीट होती है योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की, तो इसका फायदा होगा या फिर नहीं? तो देखिए सामने आंकड़े हैं आपके। हाँ कहने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो 56% का, 56% कहते हैं फायदा होगा, लेकिन ना कहने वाले 31% हैं जो मान रहे हैं कि फायदा नहीं होगा, लेकिन 13% ऐसे भी हैं जो श्योर नहीं है, यानी कि जिन्हें नहीं पता कि फायदा होने जा रहा है या फिर नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल कि आखिर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से अगर लड़ेंगे चुनाव तो फायदा बीजेपी को होगा या फिर नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग, 56% लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि फायदा बीजेपी को होगा अगर योगी आदित्यनाथ चुनते हैं यहां पर अयोध्या को अपनी विधानसभा सीट जहां से चुनाव लड़ें। चलिए अब इसी सवाल को लेकर ग्राउंड जीरो पर चलने का वक्त हो गया। हमारे साथ कई सहयोगी मेरे हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मेरे साथ आप देख रहे हैं अजय दुबे इस वक्त उन्नाव से जुड़े हुए हैं, संजय त्रिपाठी जो लखनऊ से हमारे साथ हैं। संजय, मैं आप ही के पास आती हूं। सबसे पहले हमारे सर्वे में 56% को लगता है अगर अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। जरा आप ग्राउंड पर टटोलिए इस सवाल को, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए भाजपा की राजनीति जो है ना शिरीन, वो राम के नाम से शुरू होती है और राम मंदिर आपने देखा कि इस तरह से बन रहा है, तो निश्चित रूप से जो सवाल है वो बड़ा मौजू है 2022 के चुनाव के लिहाज से। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक सिंह है और समाजवादी पार्टी से मनोज यादव है। मैं अशोक सिंह से शुरुआत करता हूं। अशोक जी, क्या लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ 2022 के चुनाव में अयोध्या से उतरे मैदान में, तो क्या बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब हार कबूल कर ली है। दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहे मथुरा की बात करे, अयोध्या की बात करे, आज महंगाई पर क्यों नहीं बात हो रही है, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात हो रही है? सबसे बड़ी बात है कि जिसमें किसान अगर उत्तर प्रदेश पर हो रहा है, मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात कर रही है? तो मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। कभी राम की बात होगी तो राम तो सबके हैं, रहीम भी सबके हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से क्यों भटका है? 2017 में जो मैनिफेस्टो जारी किया था उस पर चर्चा क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है? एनसीआरबी के आंकड़ों पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है? तो सरकार भाग रही है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार और केंद्र की सरकार ने हार कबूल कर लिया। उत्तर प्रदेश की जनता किसी प्रयोग में नहीं आ सकती है, मथुरा के में, अयोध्या के में, किसी और प्रयोग में। उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार चाहता है, उत्तर प्रदेश का किसान अपना हक चाहता है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित चाहती है अपने आप को। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे प्रयोग, कभी दलित के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, बहुत सारे प्रयोग 32 साल से हुए हैं। अब कोई प्रयोग उत्तर प्रदेश में नहीं जनता चाहती है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता परिवर्तन चाहती है। हम एक नई सरकार देने जा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। प्रयोग अब जनता नहीं स्वीकारेगी, कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है। आप क्या मानते हैं, आप समाजवादी पार्टी से? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कुछ नया प्रयोग करने जा रही है। वही पुरानी, वही लाइन, वही राम मंदिर, वही हिंदुत्व की बात और वही राम मंदिर के सहारे चुनावी प्रक्रिया में जाना। तो योगी आदित्यनाथ को लेके अगर इस तरह की बात कही जा रही कि वो अयोध्या से लड़ेंगे, तो मैं तो सीधा आरोप डेवलपमेंट पे आता हूँ। गोरखपुर में क्या काम नहीं कराया था क्या, जो मंदिर के सहारे हैं? कोई भी नेता, और खासकर मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, जो विश्व में 6वां देश है, वो अगर उस प्रदेश का मुख्यमंत्री रह के अगर वो व्यक्ति दूसरे जिले से लड़ने जा रहा है, अपने जनपद में चुनाव और लड़ने की स्थिति पे भी नहीं आ पा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये बात स्पष्ट हो गई कि सब कुछ खोखला है। सारे दावे खोखले हैं, सारे दावे झूठे हैं, सरकार ने कुछ नहीं कराया। और दूसरी महत्वपूर्ण, जब आप जाओगे अयोध्या लड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ जी, तो वहाँ चंदे चोरी वाला और जमीन का घोटाला जिसकी जांच आपने स्वयं रिकमेंड की है कि जांच करिए कि इतने अधिकारियों ने, नेताओं ने कैसे वहां जमीनें खरीद ली, इन सब का सामना योगी आदित्यनाथ को करना पड़ेगा। भगवान राम सबके हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, जिसकी आस्था है उसमें भगवान राम है। और जो राम का नाम लेके, वैसे वो पिक्चर वाला डायलॉग था ना, राम नाम जपना और पराया
माल अपना, वो वाली बीजेपी है और वही कर रही है वो। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भगवान राम सबके हैं, लेकिन फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। तो योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या चुनाव लड़ेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को? नहीं सर, बीजेपी को फायदा कैसे मिलेगा, क्योंकि अब जनता जाग गई है। पहले जनता सोई हुई थी, जो अभी 5 साल पहले जो योगी जी की सरकार आई है उसमें जनता सो गई थी, इतना नहीं पता था। कई बार होता है कि लोग बदलाव भी चाहते हैं, सोचा होगा कि चलो बदलाव देके देख लेते, लेकिन ये नहीं पता था। मोदी जी कहते थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तो हम हाथ जोड़ के मोदी जी से कहते हैं कि हमारे बुरे दिन ही वापस दे दो, हम तो बुरे दिनों में बहुत खुश हैं। राजनीतिक दलों के लोगों का मानना है कि इस नए प्रयोग से बहुत फायदा नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि जनता जो एबीपी न्यूज़ का सर्वे है उसके हिसाब से मानती है कि निश्चित रूप से बीजेपी को योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने का अच्छा खासा फायदा मिलेगा। श्रीन बिल्कुल, क्योंकि देखिए राम के नाम पर, क्योंकि आस्था का एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन सियासत किस कदर होती है ये हम सभी जानते हैं, इसीलिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।